बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2025। हम इसका सेक्शन 1 से लेके 18 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सेक्शन 19 से 38 तक पढ़ेंगे। इसके कुल रूल्स हैं 38। सेक्शन नंबर 19 इसका है रिकवरी ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। ऑफेंडर जो है वो 15 दिन के अंदर रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो पे करेगा। हियरिंग ऑफिसर जो है ऑफेंडर की रिक्वेस्ट पर 15 दिन जो है मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकता है, बढ़ा सकता है। मतलब ऑफेंडर को मैक्सिमम 30 डेज़ मिल सकते हैं पे करने के लिए। अगर ऑफेंडर जो है वो पे नहीं करता तो फिर वो जो चीज़ें हैं ज़ब्तशुदा या उनको सेल कर दिया जाएगा या उनकी नीलामी होगी, या अगर तब भी पैसे पूरे नहीं होते चीज़ें सेल करने से भी या नीलामी करने से, तो फिर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू से पैसे पूरे किए जाएंगे। अगर उस बंदे की कोई दुकान है, कोई ज़मीन है, वो बेच के। रूल नंबर है 20, ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स आर गुड्स। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ज़ब्तशुदा चीज़ों की रिपोर्ट एसडीओ के थ्रू हियरिंग ऑफिसर को भेजेगा। हियरिंग ऑफिसर जो होगा वो नीलामी करेगा। हियरिंग ऑफिसर ज़ब्तशुदा चीज़ों की मार्केट वैल्यू तैयार करेगा। हियरिंग ऑफिसर मार्केट वैल्यू से 10% कम कीमत रखेगा। सेक्शन नंबर 21 है कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा अथॉरिटी ने जो नोटिफाई किया होगा उसके मुताबिक कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो हासिल करेगा। रूल नंबर 22 है असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। हियरिंग ऑफिसर वो जो विसल ब्लोअर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन देगा जिस साइट के बारे में, वहाँ हियरिंग ऑफिसर जो है वो साइट विज़िट करेगा। एसडीओ की तहरीरी रिपोर्ट पर वेरीफाई करने के बाद हियरिंग ऑफिसर को अगर लगे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन है विसल ब्लोअर की तरफ से, तो वो उसको शो काज नोटिस देगा। विसल ब्लोअर को के 7 दिन में इसका रिप्लाई करो, जवाब दो। अगर हियरिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो विसल ब्लोअर जो है एक्ट के सेक्शन 59 सब सेक्शन 2 के तहत जुर्माना या कैद या दोनों उसको हो सकते हैं। इसी तरह अगर हियरिंग ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई है तो विसल ब्लोअर के ख़िलाफ़ जो है वो फर्दर एक्शन नहीं लेगा। रूल नंबर है 23, अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ विसल ब्लोअर आइडेंटिटी। अगर कोई शख्स विसल ब्लोअर की शनाख्त ज़ाहिर कर देता है तो हियरिंग ऑफिसर उसको शोकाज देगा कि 15 दिन में जवाब दो। अगर वो शख्स जवाब नहीं देता या हियरिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उसको 1 साल तक कैद, जिसने विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी शनाख्त को ज़ाहिर किया उसको 1 साल तक कैद या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। अगर वो शख्स बता देता है कि उसे किसी जगह से पता चला, ऐसे पता चला, मतलब उसने खुद ज़ाहिर नहीं किया, तो उसके ख़िलाफ़ फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। 24 रूल है पिक्यूनरी लिमिट्स टू इम्पोज फाइन। अगर कोई ऑफिसर जो है, मतलब कोई भी ऑफिसर है, वो कितना, पिक्यूनरी का मतलब है माली, फाइनेंशियली कितना जुर्माना कर सकता है, उसकी कितनी लिमिट है, तो ये स्केड्यूल जो है 1 में दिया गया है। रूल नंबर 25 है रिक्विजिशन बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। हियरिंग ऑफिसर एक्ट के 20 सेक्शन के तहत इन्फोर्समेंट स्टेशन की तरफ से भेजी गई रिक्विजिशन एनालाइज करेगा और सेम फॉरवर्ड की जाएगी बोर्ड को 3 दिन के अंदर रिक्विजिशन के वसूल होने के बाद। रूल नंबर 26 है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बोर्ड, हियरिंग ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आईओ या किसी डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन अगर इन्फोर्समेंट स्टेशन के इंचार्ज को मिलती है तो वो एक्ट के सेक्शन 49 और कोड के 154 सेक्शन के तहत एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। 27 रूल है प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। प्रोसिक्यूटर के थ्रू वो जो बंदा होगा उसको मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाएगा। 28 रूल है जनरल एप्लीकेबिलिटी।
सर्च अरेस्ट के मुताल्लिक कोड की जितनी चीज़ें हैं वो जनरली फ़ॉलो की जाएंगी। अगर कोड और रूल्स में डिफरेंस है तो फिर रूल्स को फॉलो करेंगे, फिर रूल्स जो है वो इनसे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। रूल है 29 बेल एंड बॉन्ड, ज़मानत और ज़मानती मुचलके। बेल बॉन्ड श्योरिटी से मुतल्लिक कोड की प्रोविजंस थोड़ी सी तब्दीली के साथ अप्लाई करेंगे। एक्ट के साथ अगर एक्ट के साथ इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो एक्ट जो है वो पहले होगा, मुकद्दम होगा। रूल नंबर 30 है प्रोसिक्यूटर। हर इन्फोर्समेंट स्टेशन पर एक प्रोसिक्यूटर होगा जो पीरा रेगुलेशन के तहत रिक्रूट होगा या पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पर आएगा। रूल नंबर 31 है एडहेरेंस टू बडी सिस्टम। बडी सिस्टम क्या है कि जब भी कोई मुलाजमीन किसी साइट पर जाते हैं, अगर कोई उन्हें ख़तरा महसूस होता है तो वो एक दूसरे को बचाएंगे। फील्ड ऑपरेशंस के दौरान बडी सिस्टम जो होगा वो ज़रूरी होगा। रूल नंबर 32 है यूज़ ऑफ बॉडी कैमरा। डायरेक्टर जनरल हदायत जारी करेगा कि बॉडी कैमरा जो है वो ऑपरेशनल होना चाहिए। जब भी मुलाजमीन किसी साइट पर जाएंगे, जो भी वहाँ पे हालात होंगे उनको बॉडी कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाएगा। रूल नंबर 33 है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। तमाम डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो महफूज किया जाएगा। 34 रूल है ट्रेनिंग्स। डायरेक्टर जनरल जो है वो बॉडी सिस्टम, बॉडी कैमरा ऑपरेशन और डिजिटल एविडेंस के बारे में ट्रेनिंग्स जो है वो अरेंज करेगा। रूल नंबर 35 है लोकल हेडमैन एंड चौकीदार। नंबरदार और चौकीदार जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। लॉजिस्टिक से मुराद है कोई भी गाड़ी है उन दी जाएगी, वो नोटिस जो हैं सर्व करेंगे जिसको देना होगा, और करीबी इन्फोर्समेंट स्टेशन पर जो वायलेशंस हैं उसको रिपोर्ट करेंगे। 36 रूल है रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। डायरेक्टर जनरल के ज़रिए कोई भी रेगुलरिटी अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाएगी। मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो SDEO अथॉरिटी और बोर्ड को जमा कराएगा। 37 रूल है इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। डायरेक्टर जनरल जो होगा वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ अगर ज़रूरी समझेगा तो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकता है अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ। रूल नंबर 38 है फॉर्म्स। शेड्यूल 2 में जो फॉर्म दिए गए हैं वो जितनी प्रोसीडिंग्स होंगी उन फॉर्म पर मेंटेन की जाएंगी। फॉर्म्स को एक्ट के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 के क्लास D की टर्म्स में रिवाइज़ किया जा सकता